हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंतर्गत जो है फाइलम मतलब संघ पढ़ रहे थे। और संघ में हम एक ऐसे संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। यह संघ जो है वर्टिब्रेटा संघ है। वर्टिब्रेटा संघ। इस वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरीज होती है, क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला पे हम देखेंगे यहाँ पे मत्स्य के बारे में। मत्स्य की विशेषता क्या है देख लेते हैं। तो मत्स्य जो होती है ये सल्क युक्त त्वचा वाले होते हैं। मतलब इनकी त्वचा जो होती है फिसलनदार होती है, ठीक है, सल्क होती है। और ये असमतापी होते हैं। असमतापी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इनके शरीर का शारीरिक टेम्परेचर जो है एक समान नहीं रहता है, तो ऐसे जनरली पूछ लिया जाए कि ये बताइए मत्स्य जो है समतापी है कि असमतापी प्राणी है, तो असमतापी प्राणी है। दूसरी बात क्या आती है कि इनकी जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। कितना होता है? द्विकक्षीय। मतलब इनके हृदय में जो होते हैं 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और इनकी चौथी विशेषता यह है कि ये अंडज प्राणी होते हैं। इनके उदाहरण के लिए देखा जाए तो ट्यूना और रोहू मछली जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है। तो हमने देखा है ये किस संख्या मत्स्य जो है किस संख्या अंतर्गत आती है, तो वर्टिब्रेटा संघ के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन जो मत्स्य जो होता है क्वेश्चन बन जाता है। और देखिए यहाँ पे विशेषता क्या है, तो जबड़े रहित कशेरुकी प्राणी है। मतलब इसके अंतर्गत जो जबड़े नहीं पाई जाती। ईल के आकार की शरीर होती है। सल्क जो होती है चिकनी होती है। और इसके उदाहरण जो है लैम्प्रे मछली है। यहाँ पे हम तीसरा अध्ययन करेंगे एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबिया उभयचर प्राणी के बारे में। तो उभयचर जो जल स्थलचर है उन प्राणियों की विशेषता क्या है, तो इनमें श्लेष्म ग्रंथियां युक्त त्वचा होती है। श्लेष्म ग्रंथियां युक्त त्वचा होती है। और इनके जो हृदय होते हैं वो त्रिकक्षीय होते हैं। हृदय कैसे होती है? त्रिकक्षीय। मतलब इनके हृदय में जो होते हैं 3 कक्ष पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। साथ ही साथ फेफड़े, एक वृक्क भी पाई जाती है। और ये जल और स्थल दोनों पर निवास कर सकते हैं। और मेढक, जैसे क्या है मेढक और टोड। मेढक की विशेषता क्या है कि ये जब जमीन के अंदर रहता है तो वह जो है किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है। जबकि वो पानी और ज़मीन पर रहता है तो किससे लेता है? तो वह लेता है फेफड़े से। तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि इसकी जो त्वचा होती है वो श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होती है। श्लेष्म द्वारा बनी होती है। मतलब इसमें जो होती है। चौथा देखते हैं हम पॉइंट सरीसृप के बारे में। सरीसृप क्या है? असमतापी प्राणी है। सल्क युक्त होता है, त्रिकक्षीय होते हैं। साथ ही साथ क्या है कि कठोर कवच युक्त अंडे, ये जो होते हैं अंडे देते हैं। और देखते हैं अंडे देने वाले में यहाँ पे बात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। कछुआ है, कवच युक्त कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ, ठीक ना। तो रेंग कर जितने चलने वाले जीव होते हैं, ठीक ना, रेंग कर जितने भी चलने वाले हैं उनके अंतर्गत जो होती है कितने कक्ष होते हैं, तो वह त्रिकक्षीय होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो होती है हम देख रहे हैं उभयचर और रेंग कर चलने वाले जो भी जीव हैं उनके हृदय में होती है 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पक्षी क्या है? समतापी प्राणी है। कैसा प्राणी है? समतापी। और इसके हृदय में जो होती हैं 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और परों से ढका होता है। और सभी पक्षियों का जो शरीर होता है वह जो होता है हृदय जो होता है 4 कोष्ठक में बटा होता है। और ये समतापी प्राणी है, अर्थात अपने आप को जो होते हैं ये कहीं भी चले जाए तो इनका टेम्परेचर जो होता है एक समान रहता है। मतलब शरीर की जो टेम्परेचर होता है वह एक समान रहता है। उसके बाद कर लेते हैं हम स्तनपायी के बारे में। स्तनपायी मैमल्स। तो मैमल्स में देखा जाए तो ये समतापी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी प्राणी होते हैं। और इसमें 4 कक्षीय होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
ठीक है, क्या पाई जाती है? दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है, शिशुओं को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं और जितने भी मम्मल्स हैं, उन सब के शरीर के अंतर्गत जो होती है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। हृदय जो होता है 4 चैम्बर होता है और ये समतापी प्राणी होते हैं। चाहे इनको किसी भी कितना भी ऊंचाई पे लेकर चले जाए या पानी में लेकर चले जाए, इनके टेम्परेचर जो होते हैं, शारीरिक टेम्परेचर जो होती है सदैव एक समान होता है। जैसा मनुष्य की बात कर लेंगे तो मनुष्य का टेम्परेचर जो है, शारीरिक टेम्परेचर जो होता है वह हमेशा एक समान होता है, इसलिए क्या है, ये समतापी प्राणी है। जबकि हमने मछलियों के बारे में देखा कि वो जो होती है असमतापी प्राणी होती है। सरीसृप जो होते हैं असमतापी प्राणी होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मछलियों के नाम से समानता रखने वाले कुछ भिन्न जीव। मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव, जैसे यहाँ पे है जेलीफिश, ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो जेलीफिश जो होती है नेडेरिया के संघ के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है स्टारफिश, स्टारफिश किसके अंतर्गत आती है? तो स्टारफिश जो आती है वह इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आती है, सिल्वर फिश, ठीक ना। तो सिल्वर फिश जो है वह किस संघ के अंतर्गत आएगी? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो है कटल फिश है, मोलस्का है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ विभिन्न जीवों के बारे में, ठीक है, विभिन्न जीवों को देखते हैं। देखिए, विभिन्न नामों वाली मछलियाँ, विभिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ, ये वास्तव में क्या है? मछली है। जैसे क्या है? समुद्री घोड़ा, ये भी क्या है? मछली है। फ्लाइंग फिश मछली है। अब देखिए यहाँ पे जो है नाम सुनने से तो लग रहा है क्या है, सब मछली है। हमने देखा यहाँ पर कि नाम देखने से तो लग रहा है कि सब मछली है, लेकिन वास्तव में मछली नहीं है। जैसे स्टार फिश क्या है? ये मछली नहीं है, ये ध्यान रखना है। जबकि वास्तविक नाम से मछली, जैसे पूछ देता है समुद्री घोड़ा, या क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन मत्स्य के अंतर्गत आता है या क्या और वास्तविक मछली है, और नाम दे देगा, इसमें से दे देगा समुद्री घोड़ा, फिर दे देगा जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। उसके बाद डॉग फिश, ये भी जो है वास्तविक मछली है। कैट फिश, ये भी मछली है। ग्लोब फिश, गोल्ड फिश, पैडल फिश, ठीक ना। ये सब क्या है? ये जब पेपर में आ जाए तो ये ध्यान रखना कि ये वास्तविक मछली है। जबकि यहाँ पे जो सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश ये दिया है, ये वास्तव में मछली नहीं है। और सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपका कि स्टार फिश मछली है या नहीं है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ मैंने बताया क्या है? रेंग कर चलने वाले। तो जितने भी रेंग कर चलने वाले हैं उनके हृदय में क्या होते हैं? 4 का कोष्ठक पाए जाते हैं, तो इसलिए 4 हृदय कक्षीय वाला हृदय है। अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है। अंडे देने वाले जो जीव है वो क्या है? एकिडना और प्लेटलिटस, ये स्तनपायी। भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन सी है? तो नीलगाय। अब नीलगाय जो है क्या है? ये हिरण प्रजाति की है। तो भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन सी है? तो मृग प्रजाति में आती है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी क्या है? चमगादड़ है। 6 टांग वाले जीव क्या कहलाते हैं? कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कीट वर्ग के अंतर्गत। तो अब कीट वर्ग के अंतर्गत तो पूछ देगा कि कीट वर्ग में कीट वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें कितनी टांग पाई जाती है? तो 6 टांग वाले जीव होते हैं। सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है तो ये है तिलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो होता है एक ऐसा प्राणी है जो ठोस मूत्र जो होता है उत्सर्जित करता है। बाकी सभी प्राणी जो होते हैं क्या है? लिक्विड के रूप में, लिक्विड फॉर्म में करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जबकि ये जो होता है सॉलिड रूप में जो होता है, यूरिन का क्या करता है? एक्सक्रेशन करता है, उत्सर्जन करता है। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण का क्वेश्चन है कि सिनकोना कुनैन प्राप्त किससे की जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। और इससे जो होती है बताएंगे कि आप कुनैन से, सिनकोना पेड़ की छाल से जो होती है कुनैन प्राप्त की जाती है। और इससे किसकी दवा बनाई जाती है? मानव निर्मित अनाज क्या है? तो ट्रिटिकल, गेहूं प्लस राई। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को हमको मिल रहा है कि अफीम पोस्ता का किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से उत्पाद प्राप्त कौन कौन सा है? तो नोस्पिन है, मॉर्फिन है और हीरोइन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमको अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती है। और अब बताएंगे कि अंग्रेजों के समय में भारत के कौन सी जगह पर जो है अफीम की फैक्ट्री थी, या अंग्रेजों ने किस जगह पर, यूपी के किस जगह में जो है अफीम की फैक्ट्री लगाए थे? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप।
अब यहाँ पे आते हैं हम कि सरीसृपों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है वह है हेलोडर्मा छिपकली, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है? गिला मॉन्स्टर है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोसिस नामक समुद्री सांप है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप जो है, ठीक है ना, यह है इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन। बिल बनाने वाली छिपकली कौन सी है? तो मेबुइया या सिंकंक है। सरीसृपों का युग कौन कहलाता है? मीसोजोइक। मीसोजोइक युग के अंतर्गत जो होता है, जितने भी सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीव हैं, इन सबकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, दिया है कि पक्षी वर्ग से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य पक्षियों से पूछ लिया जाता है। दिया कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ठीक है ना, हमिंग बर्ड है। और यह जो होती है हमिंग बर्ड, यह क्या चलती है? उल्टा उड़ती है, ठीक है ना, मतलब पीछे की दिशा से ये उड़ने का काम करती है। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? तो पेरिग्रीन फाल्कन है। पेरिग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है तो इसको बोलते हैं शब्दिनी, श्रिंग। सबसे प्राचीन पक्षी क्या है? तो ये है जुरासिक युग। अब देखते हैं जलीय स्तनपायी, जल के अंतर्गत पाए जाने वाले जो ममल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है स्पर्म वेल, सबसे विशाल दांत वाली जो है ये स्पर्म वेल है, जो एक क्या है? ममल्स है। उसके बाद जो है ब्लू वेल, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव कौन है? तो ये है ब्लू वेल। उसके बाद समुद्री गाय है, डॉल्फिन, वाइलरस, समुद्री शेर और सील, ये सब क्या है? ममल्स हैं। डॉल्फिन भी ममल्स है, वाइलरस भी ममल्स है, सील ममल्स, समुद्री शेर ममल्स, स्पर्म वेल ममल्स, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि विशालतम दांत वाली वेल कौन सी है? तो स्पर्म वेल है। और पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी कौन है? तो ब्लू वेल है। यहाँ पे देखते हैं हम मैमेलिया स्तनधारी, उसके अंतर्गत आता है। मैमेलिया की उत्पत्ति कब होती है? तो प्रोटीथेरिया युग जब चल रहा था, है ना, हमने देखा मोसोजोइक युग के अंतर्गत रेप्टाइल जीवों का जो होती है उत्पत्ति होती है। उसी तरह से स्तनधारी जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो प्रोटोथेरिया युग के अंतर्गत हुई। और उसके अंतर्गत जो आने वाले हैं वह है अंडे देने वाले स्तनधारी। तो अंडे देने वाले स्तनधारी के अंतर्गत आता है ये एकिडना है, और ये क्या है? प्लेटिपस है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा यूथीरिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यूथीरिया। देखिए, यूथीरिया जो है, यूथीरिया ये पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देता है। यूथीरिया जो है ये पूर्ण विकसित, मतलब यदि पूछा जाए कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो ये पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड जो होते हैं, चाइल्ड को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। उसके बाद एक आता है मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया क्या है? तो मेटाथीरिया जो है ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देती है। और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि इनके शरीर में क्या पाई जाती है? थैली पाई जाती है। और इसका उदाहरण क्या है? कंगारू। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कंगारू जो है किस युग की है? तो मेटाथीरिया के अंतर्गत आता है। ये मनुष्य जो है किसके अंतर्गत आता है? यूथीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जबकि जितने भी रेंगने वाले हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मेसोजोइक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो है स्तनधारी जो है प्रोटोथीरिया के अंतर्गत। तो स्तनधारी और प्रोटोथीरिया के अंतर्गत जो है अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन है? तो एकिडना और प्लेटलिटस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए, मनुष्य की, सबसे पहले मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस। गाय का क्या नाम है? बोस टॉरांस। बिल्ली का है फैमिलस कैक्टस। कुत्ते का जो है, यदि बात कर लेंगे कुत्ते का, तो कुत्ते का नाम क्या है? कैनिस लुपस फैलो। इसका है कैनिस लुप्स फैमिलियारिस। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। शेर का क्या है? तो पैंथरा लियो। आम का क्या है? मैंगी फेरा। क्या होता है? मैंगी फेरा इंडिया। धान का देखते हैं। यहाँ पे देखिए, धान का जो है वह है आपका, धान और गेहूं का हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे धान गेहूं का, तो धान का है
ओराइजा सैटिवा, गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम, चना का है साइवर एस्ट्रम और मटर का। तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला जो है वह है सेर का पूछा जाता है, चीता का और जो है मटर का पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिला है। अब आते हैं यहाँ पे हम जीवों के नामकरण की दिवनाम पद्धति। जीवों के नामकरण की दिवनाम पद्धति किसने दिया था? तो ये दिए थे कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस कौन है? तो कैरोलस लिनियस ने जो है 2 शब्द बताए थे, एक जो है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? क्रोमोसोम की बात की है, तो यहाँ पे एक्स जो है यह वंश को इंडिकेट करता है, जबकि वाई जो है जाति को। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे जैसे धान की, तो धान में देखिए 2 शब्द से मिला है, एक जो है ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा। तो ओराइजा सैटिवा में क्या है? ओराइजा जो है सॉरी यहाँ पे हम कह दें कि ओराइजा जो है यह वंश को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? वंश को। जबकि सैटिवा जो है, तो धान की जाति क्या है? सैटिवा है। जबकि किस वंश से है? तो ओराइजा वंश है। मनुष्य क्या है? होमो सेपियंस। तो मनुष्य जो है किस वंश का है? होमो वंश का है। और इसकी जाति क्या है? सेपियंस जाति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पूरी तरीके से समझ में आएगी। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।